इस वक्त हम हरियाणा के जींद जिले के उचाना कला कस्बे में हैं, जहां से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक भी हैं। और अभी 26 अगस्त को किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर को इसी रास्ते, इसी हाईवे से पंजाब के किसान दिल्ली की सीमाओं पर गए थे। ये जो रास्ता है किसान आंदोलन में एक अहम इसकी भूमिका है, बड़ा महत्वपूर्ण है, संजीवनी का काम करता है। तमाम जो किसान हैं पंजाब के इसी रास्ते से एंटर होकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे थे और उसके बाद हरियाणा में भी आंदोलन बड़ा मजबूती से जोर पकड़ रहा है। और 26 अगस्त को 9 महीने पूरे होने के बाद किसान हरियाणा के अंदर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर जो कन्वेंशन बुलाई गई है ट्रेड यूनियंस की, तो हरियाणा के उचाना कला में सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया गया है। एक बड़ी बात है, वहाँ कन्वेंशन होगा, यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन होगा। और इन 9 महीनों में किसान आंदोलन में आप लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, पहलवान जी आपसे जानते हैं। जो अभी 9 महीने किसान आंदोलन के गए बीते हैं, उनमें आप लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, और 26 अगस्त को क्या कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? 26 अगस्त को हमारा कार्यक्रम है कि सर्वधर्म सम्मेलन बना के उसमें विचार गोष्ठी का हमने एक आयोजन किया है, जिसमें विचार किया जाएगा जैसे कैसे आगे की रूपरेखा बनानी है और किस प्रकार से आंदोलन को मजबूत बनाना है। तो हमने इस आंदोलन के माध्यम से, जैसे हमारा पिछला तजर्बा रहा 9 महीने का, मैं कहना चाहूँगा कि भगत सिंह के चाचा ने भी 1907 के अंदर इस प्रकार का आंदोलन किया था। अंग्रेजी सरकार काले कानून ले आई थी, तो उस सरकार ने भी 9 महीने के अंदर झुकने का काम किया था और काले कानून वापस दिए थे। तो इन 9 महीने के अंदर हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि आंदोलन से हमने सीखा है कि किस प्रकार से अनुशासन से, धैर्य से और शांति से आंदोलन लड़ा जाता। जहाँ तक हमारी महिलाओं की बात है, पहले महिला हमारी चूल्हे चौका तक सीमित थी या खेत क्यार तक सीमित थी, लेकिन अब हमारी महिलाएं भी जागरूक हो चुकी है, किसान भी जागरूक हो चुका है। अब महिलाएं स्टेज पर बोलना सीख लिया है, महिलाओं ने भी, किसानों ने भी। और जैसे नौजवानों की बात करें तो नौजवानों में भी इस आंदोलन से अनुशासन आया है, धैर्य पैदा होया है और संयम भी, और आंदोलन को चलाने के लिए भी सीख चुके हैं। और मैं कहूँगा कि एक किस्म की समाज के अंदर, किसान समाज के अंदर, मजदूर समाज के अंदर जागृति आई है। वो अच्छा बुरा, जैसे कि चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ए भोले किसान बात ले मेरी दो मान, बोलना सीख ले और दुश्मन पहचान ले। हमने बोलना भी सीख लिया इस आंदोलन के माध्यम से और दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया। हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी बात को लेकर हमने जो 9 तारीख 9 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी सर्वधर्म सम्मेलन के रूप में मनाने का 26 तारीख को काम किया। आज़ाद सिंह पहलवान जी, अभी 9 महीने में खट्टी मीठी यादें भी रही होंगी। क्या आपको लगा कि आंदोलन गुमराह हो रहा है और इसका अब जो है रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सर्वधर्म सम्मेलन से आपको क्या निकलेगा और अब परिणाम क्या निकलने वाला है? कुछ आपको लगा है ऐसा? बिल्कुल लग गया है। जैसे सरकार ने हमारे इस आंदोलन को तोड़ने के लिए जाति पाति का भी जहर पैदा करने की कोशिश की। कभी हमें खालिस्तानी बताया, कभी छोटे बड़े किसान का मुद्दा भी छोड़ा, कभी SYL का मुद्दा भी छोड़ा। इस प्रकार से इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत कुछ इस आंदोलन में सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन हमारे किसानों की जागरूकता, मजदूरों की एकता, सर्व जाति का जो इकट्ठा, या एक ये जो आंदोलन है जन जन का आंदोलन का रूप ले लिया है, तो हमारी, मैं कहूँगा कि जो आंदोलन की सबसे बड़ी अनुशासन में हमने जो आंदोलन चलाया है, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की सूझबूझ, किसान, महिला, मजदूर, नौजवानों की एक सूझबूझ, तो हमने संगठित होकर एकता का परिचय देते हुए जो सरकार के हथकंडे थे उनको निरस्त किया है। और मजबूती के साथ ये आंदोलन आज 9 महीने होने के उपरांत भी खड़ा है। युवा भी काफ़ी इस आंदोलन से जुड़े हैं। हरियाणा में आमतौर पर माना जाता है कि आर या पार, लेकिन आप क्या मानते हैं 9 महीनों में युवाओं ने क्या सीखा है? देखिए, बहुत ही जो शांतिपूर्ण ढंग से युवाओं ने आंदोलन में भाग लिया और किसी प्रकार का कोई भी करो मरो या तोड़फोड़ नहीं की। ये सरकार को समझ जाना चाहिए कि युवा साथी इतने आराम से जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि ये जीत कर ही उठेंगे। अगर हमने तोड़फोड़ या कुछ करना था तो करके ख़त्म कर देते, अब तो जीत के ही उठेंगे। हम जो बड़े हैं हमारे, जैसे यूनियन कमेटी के सदस्य हैं, सभी हैं, जो रूपरेखा बनाएंगे हम उसके हिसाब से ही चलेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे पीछे चला। बिल्कुल, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर युवा चलेंगे तभी आंदोलन की मजबूती होगी, ऐसे कहेंगे। सिक्किम जी, आप भी शुरू से आंदोलन से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है महिलाओं ने क्या सीखा इन 9 महीनों में? महिलाएं किस प्रकार उभर कर सामने आई हैं और किस प्रकार उन्होंने अपने आप को सशक्त किया है और आंदोलन को भी मजबूत किया है?
मेरे ख्याल से ऐसा लगता है भाई, जो महिला है, महिलाओं के लिए तो ये एक संजीवनी बूटी का काम करके गया है। ठीक है भाई, हमने 9 महीने हो गए रोड पे पड़े हैं, पर उसके बावजूद महिलाओं ने तो इतना कुछ मिला है। एक सही प्लेटफार्म जो महिलाओं को मिलना चाहिए, वो प्लेटफार्म अब इस आंदोलन ने हमें दिया है। दूसरी बात, जो महिलाएं सिर्फ घर, मतलब अपने बच्चे, खेत या मतलब अपनी नौकरी तक ही सीमित थी, वो महिलाएं स्टेज पर आके बोलना सीख गई हैं, अपना अधिकार पहचानने लगी है। उनको ये पता भी किसके साथ कैसे बात करनी है और कैसे लड़ना है। हर फील्ड में जहां महिलाओं को माहिर बनाया जाता था, इसी करके कुछ हमारी महिलाओं को पीछे रखा जाता था। और हमारे हरियाणा में तो खास बात थी कि महिलाएं सिर्फ पर्दे के अंदर रहती थी। अब इस आंदोलन ने ऐसा काम कर दिया, अभी महिलाएं पर्दे से भी बाहर आ गई, बोलना भी सीख गई और अपना अधिकार भी मांगना सीख गई। इस आंदोलन की वजह से मतलब मैं ये कह सकती हूँ, महिलाओं के अंदर एक जागृति आई है और ये जागृति आने वाले टाइम में इस पूरे हरियाणा और पूरे भारत की दशा और दिशा बदलने में अपना अहम रोल रखेगी मेरे ख्याल से। महिलाओं ने नेतृत्व भी किया है और काफ़ी संख्या में महिलाएं आंदोलन में आती हैं, टोल प्लाजा पर बैठती हैं। खापलैंड में आप लोगों ने किस प्रकार अपनी जो है एक पहचान बनाई है नई तरीके से, और आने वाले समय में किस प्रकार महिलाओं के रोल को याद रखा जाएगा? जैसे खाप पंचायतें थी, वो पहले ऐसा सिस्टम था भाई, हम घूंघट ही निकाल पाते थे। अब वही खाप पंचायतें कहती है भाई आप घूंघट मत निकालो, आप बोल लो। जो खाप पंचायतें हमेशा महिला को घर तक सीमित रखती थी, उन्होंने ही महिलाओं को आगे खड़ा करना शुरू कर दिया और महिलाओं को कहते हैं भाई बेटा आप लड़ो, आप करो, हमारे साथ कदम से कदम मिला के रखो। तो आने वाला जो टाइम होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा महिलाओं के लिए। और खाप पंचायतें पहली बार अपनी महिलाओं को अपने बराबर में अधिकार दे रही हैं, मान सम्मान दे रही हैं और हम सलाम करने चाहेंगे ऐसी खाप को। और सबसे ज़्यादा मैं मेरी शौकंद खाप को, क्योंकि जो मान और सम्मान एक महिला होने के नाते मुझे मिला है, मेरे ख्याल से जो हमारा हरियाणा है उसमें किसी महिला को ऐसा स्थान नहीं दिया गया जो स्थान मेरे को दिया गया। और इन्हीं के नक्शे कदम और इनके दिखाए हुए सिद्धांतों और रास्तों पे मैं चल के इनके साथ कदम से कदम मिला के मैं चाहूँगी जहाँ तक हमारी खाप पंचायतें हमें खड़ा करेंगी, हम इनके दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते रहेंगे। बड़ा शॉर्ट में बताइए कि अब क्या लगता है आपको, रोल की बात आपने की कि आंदोलन आप जीतेंगे, कानून रद्द होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर क्या संशय है महिलाओं में? क्या आप लोग सोचते हैं, धरने पर आप लोग लगातार जाते हैं, लोगों के मन में क्या क्या जीतेंगे इस तरह की बातें? नहीं, महिलाओं को थोड़ा सा संशय है, पता नहीं होगा नहीं होगा। पर जैसे हम बैठते हैं भाई, बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई हम लक्ष्मीबाई हैं। जब एक लक्ष्मीबाई थी, आज हम लाखों लक्ष्मीबाई हैं। तो इस सरकार को हम झुकाने में कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी मतलब जागरूक, ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी संशय पैदा होता है, पर वो संशय भी दूर हो गया है। अब महिला एक ही बात कहती है भाई कितना ही लंबा चलना पड़े, कितना ही टाइम लगे, हम लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, पर 3 काले कानून वापस लेकर एमएसपी की गारंटी लेकर तभी घर को वापसी करेंगे। यानी कि कानून वापसी तभी घर वापसी। अच्छा जी, पंडित जी ये जानना चाहेंगे आपसे, सरकार ये कहती रही शुरू से कि अभी एक जाति एक बिरादरी का आंदोलन है, आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण देता हूँ। खुद मैं खड़ा हूँ और किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार से हज़ारों आपको टोल पे जाके आप देखोगे, हज़ारों लोग मिलेंगे आपको, हर जाति से, हर धर्म से संबंधित। सर्वजाति आप कहना चाहोगे, हर आदमी, हर जाति का, हर धर्म का आपको वहाँ पे मिलेगा। हर आदमी मिलके आपस में प्यार प्रेम सब जागरूक हो गए हैं और आगे ऐसे ही और भी ज़्यादा प्रेम भाव बढ़ेगा। 9 महीने में ये बहुत आगे तक जाएगा ये, और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, इसके सिवाय सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल, अलग अलग वर्ग है, चाहे महिलाओं की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, वो ये मानते हैं कि 3 कृषि कानून रद्द होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे है, इस पर हालांकि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर जाते हैं। इनका ये मानना है कि पिछले 9 महीने के दौरान सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, तरह तरह की, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, एक जाति धर्म का मुद्दा हो, या फिर किसी अलग अलग प्रकार के मुद्दों से इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये आंदोलन इन 9 महीनों में उतना ही मजबूत हुआ है और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। 1907 में जिस प्रकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा था, उस समय खेती के जो कानून थे, 9 महीने आंदोलन के बाद सरकार झुकी, जो कानून है वो रद्द हुए। इसी प्रकार जो अभी दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा के टोल प्लाजा पर जो आंदोलन चल रहा है, 9 महीने इसको पूरे हो गए हैं, तो सरकार को अब झुकना पड़ेगा। सरकार को आखिर में किसानों की बात माननी पड़ेगी और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए किसान तैयार हैं। चीन से पंजाब तक के लिए विजेंद्र कुमार।